नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत सारे सवाल आते हैं कि अल्लाह को हम कैसे समझें। आज अपने ही जिस्म की कुछ छोटी सी बातें करते हैं, यानी बाकी चीज़ों को समझना तो ज़रा मुश्किल है वो शायद, लेकिन अपने ही जिस्म की कुछ थोड़ी सी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। दिल हमारा पंप करता है 1 मिनट में 70 से 80 बार। अब 70 से 80 बार बग़ैर आराम के, बग़ैर थकान के वो दिल जो है वो हमारा पंप कर रहा है हमारे खून को। और 75 साल की अगर किसी इंसान की ज़िंदगी है तो बग़ैर किसी मेंटेनेंस के तकरीबन 3 अरब बार हमारा दिल धड़क रहा होता है। 3 अरब बार, 3 अरब यानी बहुत कहने की बात है कि 3 अरब बार हमारा दिल धड़क रहा होता है। हमारे गुर्दे की सफाई जो है वो बेमिसल है। अजीब फैक्ट्री है ये, जो जानती है कि खून जो जिस्म के लिए मुफीद है वो मैंने रखना है, फुजलात को मैंने बाहर फेंक देना है। अब क्या होता है कि खून जो साफ खुराक है उससे खून बनता है, और खून जो है वो जिस्म में रख लिया जाता है और बाकी फुजलात को बाहर फेंक दिया जाता है। मैदा जो है वो हैरान कुन केमिकल कम्प्लेक्स है, जो खुराक से ज़िंदगी यानी ज़िंदगी बख्श अज्जा जो होते हैं, मसलन प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उनको अलहदा करके खून के हवाले कर देता है और फुजलात को बाहर निकाल देता है। यानी जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकाल देता है। इंसानी जिस्म में इंजीनियरिंग के शाहकार साइंस के बेमिसल नमूने हैं। छोटे से पेट में लाजवाब फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। क्या ये सब कुछ यूँ ही बन गए थे? अल्लाह ने नहीं बनाया था, यानी इनका कोई बनाने वाला नहीं था। कोई डिज़ाइनर, कोई मेकर, कोई तो होगा, कोई ऑपरेटर तो होगा, किसी न किसी तरीके से तो ये बन रहा होगा। ये खुद ब खुद तो नहीं हो सकता। हर इंसान का जिस्म जो है वो ऐसे ही एक पूरी की पूरी जो जिस्म है वो एक समझ लें कि पूरी एक फैक्ट्रियों की दुकान है, एक फैक्ट्री की पूरी एक जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट समझ लें। दिमाग को किसने बनाया, कितना मजबूत है? मजबूत हड्डियों के खौल में बंद पानी में तैरती हुआ ये अक्ल का ख़जाना है, मालूमात का स्टोर है, अहकामात का मरकज़ है, इंसान और उसके माहौल के दरमियान राब्ते का ज़रिया है। एक ऐसा कंप्यूटर है, इंसान उसकी बनावट और डिज़ाइन को अभी तक नहीं समझ पाया। लाख कोशिशों के बावजूद भी इंसानी हाथ और जहन का बनाया हुआ कोई भी सुपर कंप्यूटर जो है वो इसके अशरे अशीर तक नहीं पहुंच सका, यानी वहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता। हर इंसान खरबों खुलियात यानी सेल्स का मजमूआ है। इतने छोटे के खुर्दबीन से भी नज़र नहीं आते, लेकिन सब के सब जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। यानी जितने भी सेल्स हैं 350 करोड़ मसाम हैं, 350 करोड़ खुलिए हैं, 350 करोड़ सेल्स हैं। सब के सब जानते हैं कि हमने क्या करना है, यानी अल्लाह के हुक्म से हमने कैसे चलना है, किस तरह पहुँचना है। यूँ इंसान का हर खुलिया जो है वो शऊर रखता है और अपने वजूद में मुकम्मल शख्सियत है। इनके जीन्स में हमारी पूरी किस्मत तहरीर है, यानी हर चीज़ लिखी गई है। यानी अल्लाह खुद फरमाता है कि तमाम चीज़ें लिख कर मैंने तुम्हारे उसमें डाल दी हैं, गले में डाल दी हैं। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि इनकी जीन्स में पूरी किस्मत हमारी तहरीर है। ज़िंदगी की इस बंद प्रोग्राम में क्या होता है कि जैसे 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 वक्त आता जाता है हर चीज़ खुलती चली जाती है, हर वाक़या खुलता चला जाता है। पैदा हुआ 10 साल बाद ये होगा, 20 साल बाद ये होगा, 40 साल बाद ये होगा, हर चीज़ खुलती चली जाती है। हमारी अकल, हमारी दानिश, कर्ज ये कि सब कुछ जो हमें अल्लाह ने अता करना था वो सब का सब लिख दिया गया है। अब ये लिखाई किसकी है? यानी कौन इस तरह से बनाता है? खुर्दबीन से भी मुश्किल से नज़र आने वाले सेल यानी खुलिए, एक मजबूत तवाना, अक्ल, होश वाला इंसान बन जाना, ये किसकी बनावट है? होंठ, ज़बान, तालू और इसके अज्जा को सैकड़ों अंदाज में हरकत देना हमें किसने सिखाया है? इन हरकत से तरह तरह की अक्लमंद आवाज़ें कौन पैदा करता है? इन आवाज़ों को मानी कौन देता है? लाखों अल्फाज और हज़ारों ज़बानों का खालिक कौन है? कोई भी नहीं, बस एक हादसा नहीं। इन सब का जो वो है असल मंबा है वो हमारे रब की ज़ात है।
ہمارے رب کی ذات ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور ہمارے رب کی ذات ہی ہے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا جو کائنات میں ہمارے استعمال میں ہے، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ ہر مخلوق اپنی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کی، اللہ تعالیٰ کی صنعت کی اپنی اپنی جگہ نشاندہی کر رہی ہے، اور ہم نہ سمجھنے پائیں، ہم آنکھیں بند کر لیں تو وہ ہمارا قصور ہے، کسی کا قصور نہیں۔ ہمارا رب بہترین خالق ہے، اس جیسا خالق کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس جیسی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کن ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ بس میرا رب ہی ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ اپنے اوپر غور کیجئے اور پھر اپنے رب کو پکاریے اور اسے کہیے کہ تو وہ اللہ ہے، تو وہ خالق ہے جو ہمارے جسم کی اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، تو وہ خالق ہے جو کمپلیکیٹڈ کہکشاؤں کو پیدا کر سکتا ہے، تو وہ خالق ہے جس نے اتنی ساری مخلوقات بنا دی، تو وہ خالق ہے جس نے ان مخلوقات کو چلنا پھرنا سکھا دیا، یا تو وہ خالق ہے جس نے اپنے ایک ایک مخلوق کو الگ الگ انداز دیا، اور اتنے انداز دینے والا کوئی دو نہیں ہو سکتے، تو ایک ہی خالق ہے۔ تو بس اپنی اس قدرت کے ذریعے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذرا سوچیں، اپنے رب کو پہچانیں، آپ کا رب ہی سب ہے، رب کے علاوہ کچھ نہیں۔